Today we will be learning subject science of class 8th. Our first chapter was crop production and management. Till horticulture we have done in our first period, that is last video. Our next period, second period, today is our second period, and let us continue this topic. Quality in agriculture consists mainly of activities that are essential in improving the environment for the growth of the plants and animals and improving the usefulness of the plant and animal. अब ये टॉपिक क्या एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि अगर आपको एग्रीकल्चर में क्वालिटी चाहिए तो आपको कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे जिससे आपको प्लांट का ग्रोथ बढ़े, एनिमल्स के भी जो है डेवलपमेंट हो। जैसे अगर आप कुछ एनिमल्स रख रहे हो जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए है तो उसकी मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा हो, आप एनिमल्स रख रहे हो और मिल्क बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वो आप क्या लॉस में जा रहे हो। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि एग्रीकल्चर में आपको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और ये इम्प्रूवमेंट क्या होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। To improve the environment for plants and animals, the soil is prepared for the growth. अब सबसे पहले जो है आपको करना पड़ेगा, सॉइल प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब आपके पास लैंड है और उसकी मिट्टी अच्छी नहीं हो तो आप भले कौन से भी सीड डालोगे वो फसल कोई काम की नहीं रहेगी, उसमें कोई ग्रोथ अच्छे से होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो सॉइल को प्रिपेयर करना है टाइमली, ऐसे नहीं कि बहुत टाइम निकल गया फिर आप जो है खेती करने जाओगे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी इस प्लांट को सूट नहीं करती। फिर फर्टिलाइजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ वर्ड्स, मैं कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करूँगी जिसका वर्ड मीनिंग आपको करना है इस बार, ठीक है ना, ताकि उस चीज़ के बारे में आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वर्ड मीनिंग के लिए आपको डिक्शनरी लेनी है, कुछ अंडरलाइन वर्ड्स है, ये वर्ड स्पेलिंग्स भी लर्न करना है प्लस उसका मीनिंग भी निकालना है और ये थोड़ा थोड़ा मीनिंग से आपको उस चीज़ के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्टिलाइजर्स मैं इसको हिंदी में तो समझा देती हूँ, कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक खाद होता है, ठीक है ना, जो प्लांट को डालने पे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। तो कुछ फर्टिलाइजर्स जैसे मैन्योर, अगर आप कहें कि ऑर्गेनिक चीज़ है तो मैन्योर गोबर आ जाता है, ठीक है ना, गाय का गोबर। और फर्टिलाइजर्स ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम लोग पेड़ में डालते हैं जिसके उसको उनका ग्रोथ हो जाए, बढ़ जाए, फटाफट बढ़ जाते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स, अब बढ़ने के बाद जो है इनको कीड़े नहीं लगे तो दवाइयाँ छिड़की जाती है, ठीक है ना। तो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स करके दवाइयाँ आती है जिनसे उनको मारा जाता है या इनको जो है निकाला जाता है। The feeds of the animals and their shelters are taken care. अब एनिमल्स अगर रख रहे हो तो उनको क्या खाना, फीड मतलब खाना, और उनको क्या शेल्टर मतलब कहाँ रखा जाता है, किस जगह पे रखा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग सिलेक्टेड क्वालिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसलिए आपको अगर प्लांट और एनिमल्स को इम्प्रूव करना है तो आपको अच्छी क्वालिटी लेनी पड़ेगी। द वैराइटीज़ ऑफ गुड सीड्स आर चूजन फॉर प्लांटिंग। अच्छे सीड्स को चूज़ करना पड़ेगा और आपने ऐसे ही कोई सीड ले लिया है उसकी ग्रोथ भी नहीं है तो आपका कोई जो है मेहनत किया हुआ वेस्ट रहेगा। हाई ब्रीड्स मतलब कुछ ऐसे नस्लें होती हैं एनिमल्स की जो बहुत ही अच्छी रहती है तो उसको रेयर करना पड़ेगा। तो फर्टिलाइजर्स, ब्रीड्स एंड रेयर, इसका मीनिंग्स ढूंढना है आपको। यील्ड, वैसे मैं बता ही रही हूँ बट आपको इंग्लिश में इसका मीनिंग्स लिखना है। यील्ड मतलब जो क्वांटिटी, आप कितनी मात्रा में जो है चीज़ें ग्रो कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज़ नोन एज फील्ड। तो जिस जगह पे प्लांट्स को उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, फील्ड। इफ़ यू विजिट अ फील्ड ड्यूरिंग द, ये आपको एक मैं क्लास वर्क होमवर्क डालने वाली हूँ तो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो आंसर है आपको लिखना पड़ेगा। इफ़ यू विजिट, मैं बीच में आपको सारे बता रही हूँ, फिर लास्ट में होमवर्क मेंशन कर दूँगी, आपको वापस उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। आप बड़ी क्लास में हो तो ज़्यादा जो है डिटेल में मैं आंसर्स मेंशन नहीं करूँगी, आपको खुद से सर्च करना है। इफ़ यू विजिट अ फील्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड इन द ईयर वी कैन फाइंड द फार्मर्स परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक प्रिपेयरिंग द सॉइल, सोइंग द सीड्स, वाटरिंग द फील्ड। वंस द क्रॉप्स आर रेडी फॉर मैच्योर द फार्मर हार्वेस्ट देम एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द grains, harvesting and storage. All these activities of the farmers are called as agricultural practices. तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर आपने कहीं बाहर जा रहे हो, जैसा अभी तो लॉकडाउन है, बट पहले आपने देखा होगा खेतों में फार्मर्स कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ठीक है ना। अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसमें सीड्स डालते हैं, फिर उनको पानी देते हैं और धीरे धीरे जब
क्रॉप बढ़ जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उनको काटा जाता है, फिर थोड़ा टाइम रखा है, स्टोर करके बोरियों में भरा जाता है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मतलब प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल से डिस्ट्रीब्यूशन तक उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। If you have ever seen a tractor in a field, you have seen one of the most common machines used by the farmer in the field. तो ये ट्रैक्टर सबसे कॉमन चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सी जो है चीज़ें फार्मर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। द फार्मर्स यूज ऑल काइंड ऑफ मशीनरीज टू मेक द जॉब ऑफ द ग्रोइंग प्लांट ईजियर। द टूल्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो ये एक और क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स किसको कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो औजारें हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सम ऑफ दिस इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स लाइक बुलक्स एंड कैमल्स। कहीं कहीं जगह लोग ये जो प्लाउज़ वगैरह है बुलक्स के सहारे, बैलों के सहारे या ऊँटों के सहारे जो है यूज़ किया जाता है। बट आजकल ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स, बहुत से नई टेक्नोलॉजी के मशीन्स बने हैं और जिससे एग्रीकल्चर बहुत ही आसान हो गया है। द प्लांट ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन द फील्ड इज कॉल्ड एज प्लांट क्रॉप। अब क्रॉप प्लांट क्या होता है, क्रॉप्स किसको कहते हैं, फसल। अगर मैं कहूँ कि डेफिनेशन कि क्रॉप, व्हाट इज़ क्रॉप, तो अगर मैं कहूँ कि आपके घर में आपने एक गेहूँ की सीड डाला है तो उसको हम क्रॉप कहेंगे, नहीं। क्रॉप कब कहा जाता है, जब एक जैसे प्लांट बड़ी मात्रा में हम लोग ग्रो करते हैं किसी जगह पे, उसको क्या कहते हैं, क्रॉप्स, ठीक है ना, फसल। जैसे आपके पास एक लैंड है और आपने गेहूं की खेती, गेहूं जो है सब जगह डाला हुआ है, ठीक है ना, वीट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉप। एक या दो क्रॉप्स डालने से उसको हम लोग क्रॉप्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो क्रॉप का डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखाया हुआ है। सिंस द प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, इट बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू मीट द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ अवर पॉपुलेशन की को सेटिस्फाई करना है तो आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इसलिए फार्मर्स अलग अलग चीज़ें कल्टीवेट करता है, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कल्टीवेट करता है, अपने लिए करते हुए प्रॉफिट अपना, और प्रॉफिट के लिए भी करता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्रॉप्स को अलग अलग चीज़ों में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे सीरियल्स हैं, अनाज, पल्सेस, दाल, ऑयल क्रॉप्स, ठीक है ना, और फाइबर क्रॉप्स। ये फाइबर क्रॉप्स का मतलब समझना है। वैसे मैं कह रही हूँ जो कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स, ठीक है, जैसे कॉटन वगैरह है, उनको क्रॉप प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका वर्क रहेगा। मैंने आपको होमवर्क डाला है, वर्ड मीनिंग्स है, आपको क्या करना है, हार्ड वर्ड्स जो है तो वो वर्ड्स ही है, बट उसका मीनिंग्स भी निकालना है, ठीक है ना। हार्ड वर्ड्स की मीनिंग्स निकालनी है, जैसे फर्टिलाइजर्स, ब्रीड, रेयर, यील्ड। आपको और भी कुछ लग रहा है कि जो समझ में नहीं आ रहा तो आप वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू बिकॉज यू आर इन अ हायर क्लासेस। होमवर्क में पेज नंबर 6 पे आपको मैंने 3 डेफिनेशंस नोट करवाई है, फील्ड, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट और क्रॉप प्लांट। इसको लिखना है आपको HW में, ओके। सो दिस इज़ योर वर्क फॉर पीरियड 2।